हेलो एवरीवन। फिजिक्स रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। क्लास 12th का अगला टॉपिक हमारा है आज का मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मान लेते हैं एक चार्ज है Q जिसका मास m है और वो u स्पीड से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। और हमने यहाँ एक स्पेशल केस ले लिया कि जब वो इसमें एंटर करेगा तो उसकी जो ओरिएंटेशन होगी चार्ज पार्टिकल के मोशन की वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये मान के चले, हम एक सिंपल केस लेके चलेंगे। और दूसरा केस हम ये मान के चले फिलहाल कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है, हमने केवल वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, मास m और स्पीड u है, उसके साथ जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, वो फोर्स कितना होगा वो निकालते हैं सबसे पहले। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो एंटर करते ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। और किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि चार्ज कैसा लिया आपने? पॉजिटिव। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू दैट इज क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें यह भी पता है जो फोर्स है, अगर मान ले किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दिया आपने कुछ, तो उस फोर्स के अप्लाई करने से उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन के आने से जो मास बनेगा, जो फोर्स बनेगा y के अलोंग कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है? मान लिया वो ay से कर रहा है, तो फोर्स आ जाएगा m इंटू ay। ठीक है, तो दोनों अगर इक्वेट करें, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेटिंग दीज टू फोर्सेज E Q इंटू ई वाई इज इक्वल टू m इंटू ay। तो यहां से हम ay निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा E Q E डिवाइड बाई m। दिस इज द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसके लोग आया बच्चों? y एक्सिस के लोग आया, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन आपको पता है y के लोग तो एक्सेलरेशन है, लेकिन x के लोग तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। x के लोग तो लगातार वो उतनी ही स्पीड से चलता जाएगा, क्योंकि जब तक किसी भी उस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं होगा तो उस पार्टिकल के मोशन पर, उसकी स्पीड पर, उस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी पहले भी u थी और आगे जाएगा तो बच्चे इस u वेलोसिटी से ही आएगा। लेकिन जैसे ये यहाँ एंटर करेगा, यहाँ एंटर करते इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा y एक्सिस के लोग। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है वो ऐसे मुड़ते मुड़ते कुछ इस टाइप से चली जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें, जब जैसे फील्ड खत्म होगा, फील्ड खत्म होते उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगा लेते हैं जस्ट फील्ड के बाद, तो आप ये पता कर सकते हो कि ये पार्टिकल एक्चुअली में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज y। और इसका जो प्लेट थी, इस प्लेट की जो हमने जो लेंथ मान ली है, लेंथ ऑफ प्लेट ले ली है हमने, लेंथ ऑफ प्लेट हमने ले लिया है L या X मान लेते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। X तो क्या है? लेंथ ऑफ प्लेट। और Y क्या है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन ए पार्टिकल ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब X जो लेंथ है बच्चे, इस लेंथ के लिए टाइम कितना आएगा? आपसे कोई कहे कि X लेंथ कितनी स्पीड से उसने कवर की है, ये यहां से यहां तक की जो X लेंथ है वो कितनी स्पीड से कवर की है? u स्पीड से कवर की है। तो टाइम टेकन कितना आ गया? आपको पता है, टाइम टू क्रॉस द प्लेट स्मॉल t इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर की है वो किस स्पीड ने कवर किया, वही स्पीड लोगे यहाँ पर। तो यहाँ से टाइम आ गया आपके लिए x बाई u। ये हमारे पास बच्चे एक इक्वेशन आ गई जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। हमने एक्सेलरेशन पता चल गया, इसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू ut। एक्सेलरेशन है ही नहीं ना x एक्सिस के लोग, तो इसलिए यहाँ से हम x से और टाइम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। क्लियर? इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, अगला पॉइंट देखें, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लीजिए, 3 पहले आ चुकी है। अब हम देखते हैं बच्चों ये y कितना आया। y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट आई है, जो डिस्टेंस उसने कवर की है y के अलोंग, उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि y के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि एक्सेलरेटेड है।
और कैसी एक्सेलरेटेड है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कहोगे सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्यों है? क्योंकि हमने जो यहाँ पर फील्ड लिया है वो यूनिफॉर्म लिया है, और जब फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो मोशन भी क्या होगी? उस केस में फोर्स कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इक्वेशन लगाएंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आप इस इक्वेशन से यहाँ पर ये y निकाल सकते हो। क्या इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कोई थी y एक्सिस के लॉन्ग जब चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करता है? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि y के लॉन्ग फोर्स क्या है बच्चे? जीरो, मतलब y के लॉन्ग फोर्स तो है, लेकिन इनिशियली जब वो यहाँ आया इस पॉइंट पे, तो केवल और केवल यहाँ पर हम देखें तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, बाद में उसने वेलोसिटी अटेन की है। एंटर तो वो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ किया था। इसका मतलब यू वाई हो गया 0, तो y आ गया हमारा 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। और बच्चों 1/2 ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए वाई की वैल्यू है Q इंटू ई डिवाइड बाई एम। ठीक है, ये आ गई इंटू टी स्क्वायर वाई। और टाइम की वैल्यू यहां से 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम, और टी की जगह आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। दिस इज इन इक्वेशन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आप ध्यान से देखो बच्चे, इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको मैं ऐसे लिखता हूं y इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी बनाना चाहता हूं। 2 तो हमारे पास फैक्टर ऑलरेडी था। जब इसको काइनेटिक एनर्जी बनाओगे, इसको लिख लिया मैंने हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ अगर मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्यू डिवाइड बाई 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर आ जाएगा ई इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां एक और खास बात देखिए, जो y है वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे लिए आया क्यू ई डिवाइड बाई 4 इंटू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू एक्स स्क्वायर। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। अब एक साइड तो है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड में तो y जिसकी डिग्री 1 है, और राइट हैंड साइड में x है जिसकी डिग्री 2 है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जब हम देखते हैं तो एकदम देखते ही दिमाग में ये बात आती, पिक्चर बनती है कि जो इक्वेशन है ना ये पैराबोलिक है। क्योंकि किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अगर ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे ही फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। तो एक जनरल क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो उस केस में उसके जो पाथ है वो पैराबोलिक होगा। कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक होगा। और y जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? वो Q पे डिपेंड करेगी, वो E पे डिपेंड करेगी, और काइनेटिक एनर्जी पे। तो बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल आपने भेजा और उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, देखिए आपने कुछ चार्ज उसका फिक्स है, जिस फील्ड में भेजा वो फील्ड भी फिक्स है। इसका मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है। यानी जितनी प्लेट लंबी होगी, जितनी लंबी लंबाई की ज्यादा प्लेट होगी, तो उसमें चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर आया है अंदर, तो वो चार्ज पार्टिकल उतना ही ज्यादा वर्टिकल डिफ्लेक्शन लेगा। ये बात आपने ध्यान से यहाँ देखनी है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बेटे आपको मिलेंगे, डायरेक्टली वे से भी मिलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो आपने उसको क्वेश्चंस को भी कैसे कर सकते हैं देखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं प्लेट है और यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर 3 टाइप के चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से है कि सीधा का सीधा निकल गया वो। एक चार्ज पार्टिकल कुछ आया बच्चे वो इस तरह से चला गया। एक चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से आया और एक चार्ज पार्टिकल कुछ इस टाइप से आया। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का नंबर दे दिया और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा किस पार्टिकल पे कैसा चार्ज होगा। 1, 2, 3 एंड 4। एक क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पर, जो यहाँ से चार्ज पार्टिकल भेजे हैं वो चार्ज पार्टिकल है एक तो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन। आपने आपसे ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करवा रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है कि वो उसका
आइडेंटिफिकेशन कीजिए साइन क्या है, और ये भी बताइए कि कौन सा चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है। साइन भी बताना है और नाम भी। यहाँ दे दिया बच्चों इलेक्ट्रिक कैसा चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ क्या दे दिया नेगेटिव। तो एक चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से इसमें एंटर करेगा तो एंटर करते ही जो चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलोंग दौड़ता हुआ जाएगा, किसके अलोंग दौड़ता हुआ जाएगा, फील्ड के अलोंग दौड़ता हुआ जाएगा। तो एक मिनट, इसको यहाँ बच्चों मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नीचे की तरफ आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब एक चार्ज तो गया बच्चे इसके उल्टा, फील्ड के अगेंस्ट। दो चार्ज आए हैं फील्ड के अलोंग और एक सीधा चला गया। तो आपको पता है जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में से केवल एक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पार्टिकल बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन। सेकंड पार्टिकल किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सीधा का सीधा निकल गया, और सीधा का सीधा निकल गया तो इसके ऊपर फोर्स क्या है, 0 लग गया इसका मतलब, ठीक है। उस केस में 2 रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रॉन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रॉन। तीसरा केस, अब मुद्दा ये है 3 और 4 क्या है। एक बात क्लियर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुए हैं। दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव, और किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल, या प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल, ये चेक करना है। एक कंडीशन आपको यहाँ इस तरह से दे दी कि सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, सभी चार्ज पार्टिकल की स्पीड सेम है, ऑल हैविंग द सेम स्पीड। अब ये पता करना है कि कौन सा 4 नंबर पे अल्फा है या 3 नंबर पे अल्फा है। इस इक्वेशन पे आ जाओ। अब यहां से चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर किए, सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सभी के लिए प्लेट की लेंथ भी क्या है, सेम है, सभी के लिए स्पीड भी सेम कर दी, और फैक्टर 2 भी क्या है, सेम है। तो y जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा, y जो फैक्टर है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा बच्चों, एक तो चार्ज के ऊपर और एक मास के ऊपर। क्योंकि स्पीड फिक्स कर दी, लेंथ फिक्स है, चार्ज हमने मतलब अलग अलग पार्टिकल है तो अलग अलग होगा, फैक्टर 2 1/2 अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारे पास ये बच गया y प्रोपोर्शनल टू Q/m। अब यहां देखो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है। तो प्रोटॉन का मास आपको पता है, मास ऑफ प्रोटॉन, या इसको कहें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। और एक बचे चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल पे जो होगा, एक मिनट इसको दोबारा लिखते हैं, जो मास है बचे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब आप देखिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो चार्ज के तो आई है डायरेक्टली, और मास पे आई है इनवर्सली। जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो चार्ज के क्या आई है, चार्ज के क्या आई है डायरेक्टली, और मास के क्या आई है बच्चों, इनवर्सली। अगर ऐसा है तो इसका साफ साफ सा मतलब क्या है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ट्रेजेक्टरी जो होगी, y जो होगा वो कम आएगा, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसका y क्या आएगा, कम आएगा। और मास किसका ज्यादा है, मास अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा कम होगा। तो इसका मतलब 3 जो है वो अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा और 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन को। इसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा अगर आपसे पूछा कुछ और तरीके से है। पहला जो अभी क्वेश्चन मैंने ये आपको बताया है, इसमें ये पूछा है किसने विद सेम स्पीड, किस कैसे एंटर करते हैं, विद सेम स्पीड एंटर करते हैं। अगर यही क्वेश्चन बच्चे ऐसे पूछ लेता विद सेम काइनेटिक एनर्जी, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या होता। जब सेम काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे तो सेम काइनेटिक एनर्जी में देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी बच्चों सेम आ रही है तो सेम काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो गई तो उसके लिए मैंने पहले ही इसको फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया इस तरीके से, QE/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी x²। अब काइनेटिक एनर्जी हो गई सेम, x दोनों प्लेट का सेम, दोनों चार्जेस के लिए x की जो प्लेट की जो लेंथ है वो सेम, प्लेट की लेंथ सेम, काइनेटिक एनर्जी फिक्स कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो किस पे बचा, केवल चार्ज पे। तो यहां जो y आएगा सेकंड केस में, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगी y, वो डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, ये y डिपेंड कर रहा है जस्ट चार्ज पे, किस पे, केवल चार्ज पे। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फिक्स है, लेंथ है जो प्लेट की वो सेम है, तो किस पे बचा, केवल चार्ज बचा।
और पहले वाला जो केस था जब सेम स्पीड होगी तो उस केस में जो y डिपेंड कर रहा था वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, Q पे और M पे। क्लियर? तो यहां पर आ गया आपका y प्रोपोर्शनल टू Q। अगर y प्रोपोर्शनल टू Q आ गया इसका मतलब हो गया बच्चे कौन सा केस? काइनेटिक एनर्जी वाला केस। तो सेम काइनेटिक एनर्जी से जब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का तो चक्कर ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है दूसरी साइड। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे अब की बार? जिसका चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि मास तो आया नहीं इसमें, केवल चार्ज पे डिपेंड करता है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसके ऊपर जो डिफ्लेक्शन आएगी उसकी वो ज्यादा आएगी। और दोनों में से चार्ज आपको पता किसका ज्यादा होता है बच्चे? अल्फा पार्टिकल का। तो सेकंड जो केस है, इस केस में y ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन y ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब अब की बार 4 नंबर रिप्रेजेंट करेगा अल्फा पार्टिकल को और 3 नंबर रिप्रेजेंट करेगा प्रोटॉन को। तो देखिए वही क्वेश्चन, वही सिचुएशन, सारा कुछ सेम था, एक छोटी सी हमने कंडीशन अलग कर दी। विद सेम स्पीड की बजाय क्या कर दिया बच्चों? सेम काइनेटिक एनर्जी कर दिया। इसी को आप सेम मोमेंटम के साथ भी कर सकते हो। जब इसको सेम मोमेंटम के साथ करेंगे, देखिए एक और मजेदार आंसर निकल के आएगा, Q इंटू ई इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, और मोमेंटम होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, तो मोमेंटम आ जाएगा ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये लिख सकते हो आप, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी मोमेंटम क्या बन गया फिर? यहां से अगर देखें आप तो पी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी बेटे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बनाएंगे तो वो आ जाएगी पी स्क्वेयर बाई 2m। पी स्क्वेयर बाई 2m इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मोमेंटम की फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी की जगह में लिख सकता हूं पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, और 2m चला जाएगा ऊपर, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इस केस में तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, विद सेम मोमेंटम, अगर पार्टिकल एंटर करते हैं विद सेम मोमेंटम तो क्या होगा बच्चों? विद सेम मोमेंटम में अगर P सेम है, P सेम कर दिया, P सेम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, प्लेट की लेंथ फिक्स है, तो क्या बच गया? केवल Y और Q। अब की बार जो चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन आएगा वो मास के भी डायरेक्टली आएगा और चार्ज के भी डायरेक्टली आएगा। और यहां रेशियो पूछ ले आपसे, भाई दोनों के डिफ्लेक्शन का रेशियो बताओ, तो y ऑफ अल्फा डिवाइड बाई y ऑफ प्रोटॉन। इन केस ऑफ थर्ड केस में 8:1 आएगा, क्योंकि मास अल्फा पार्टिकल का डबल, और वो क्या होगा, जो मास जो है 4 टाइम्स और चार्ज क्या होगा? डबल, 8 टाइम्स हो गया। क्लियर हो गया ये? और इस केस में रेशियो क्या आएगा? y अल्फा डिवाइड बाई y प्रोटॉन। इसमें आपको पता है ये रेशियो आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो डबल था लेकिन मास 4 टाइम्स है। और इसमें क्या आएगा? इसमें जो y अल्फा बाई p है वो आ जाएगा बच्चों ट्वाइस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और साथ साथ में बच्चे इसके क्वेश्चन जरूर करके देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, या जो न्यूमेरिकल पोर्शन हम इसका कहते हैं कंपटीशन एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और मैग्नेटिक फील्ड का जब कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे वहाँ भी हम इसको देखेंगे। एक बात और नोट करें आप, जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा फील्ड के अलोंग ई, तो नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब उसका जो पाथ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, अलोंग जाएगा तो। अपोजिट जाएगा, हाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होगी लेकिन स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर चार्ज आपका ई के अपोजिट है तो फोर्स आपका अपोजिट लगेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। अलोंग द फील्ड जाएगा, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अपोजिट टू द फील्ड जाएगा, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर जाएगा तो पैराबोलिक। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।